नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले चने की फसल के ऊपर। जिन किसान भाइयों के यहाँ भी चने की फसल लगी है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी मौसम के उतार चढ़ाव के कारण चने में उकटा रोग देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहा जाता है और यह एक काफ़ी गंभीर समस्या है। अगर यह एक बार हमारे खेत में एंटर होती है तो इसे ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ चने की बुआई की हुई है, वीडियो को अंत तक देखें, एवं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, देखने में आ रहा है कि अभी मौसम में उतार चढ़ाव के कारण आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा कि ऐसा लगता है कि पानी की कमी के कारण पौधा खड़ा पौधा सूख रहा है एवं मुरझा रहा है। अगर आपने पौधे को उखाड़ के देखा होगा तो उसमें वाइट रूट जोन यानी कि पौधे में जो सफ़ेद जड़ें होती है जो भोजन बनाने का काम करती है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जिसके कारण पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है और उसी के कारण हमारा पौधा मर रहा है। तो ये होता काहे के कारण है? ये होता इसलिए है क्योंकि यह जो बीमारी आती है विभिन्न प्रकार के फंगस के कारण आती है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते हैं। जो पौधा सूख रहा है, अगर आप उसको उखाड़ कर उसके तने को चीर कर देखेंगे तो उसमें अंदर से काला पड़ जाएगा पूरी तरीके से और यह लक्षण फ्यूजेरियम विल्ट का होता है। और फ्यूजेरियम विल्ट इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल तो हो सकता है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, खर्च भी लग सकता है और कभी कभी आसानी से कंट्रोल भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये दो कारण से होता है फ्यूजेरियम विल्ट। एक तो आपकी फसल में पानी की कमी के कारण, और दूसरा ये कि अगर पहले से आपके खेत में ये फंगस है तो वो फंगस हमारी फसल में लगता है जो आगामी फसल होती है। तो अगर पिछली कोई ऐसी फसल होगी जिसके कारण वो फंगस हमारे खेत में पैदा हो चुका था और उसी के कारण अब वो हमारी फसल के ऊपर लगा है, तो इसका सबसे जो बेसिक रोकथाम होती है वो तो होती है सीड ट्रीटमेंट। जब हम बीज उपचारित करके बोते हैं तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी सीड ट्रीटमेंट करने के बाद भी यह समस्या हमारे खेतों तक आ जाती है। तो यह तो थी समस्या। अभी इसका उपाय क्या है किसान भाइयों? तो इसका उपाय है, अगर आपके खेत में ड्रिप लगी है तो बहुत अच्छी बात है। ड्रिप के माध्यम से आप 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से थायोफेनेट मिथाइल 500 ml, उसी के साथ में आपको एंटीबायोटिक लेना है। एंटीबायोटिक जैसे अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हैं तो वो मात्र 6 ग्राम प्रति एकड़ की दर से चलता है। कासुबामाइसिन, वेलिडामाइसिन, कुछ ऐसे जो एंटीबायोटिक होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ये 500 ml प्रति एकड़ की दर से चलते हैं। तो आप लिक्विड वाला प्रीफर करें, यहाँ पर लिक्विड वाला ज़्यादा जल्दी से रिजल्ट देगा। तो आप थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ml प्रति एकड़ एंटीबायोटिक वेलिडामाइसिन या फिर कासुबामाइसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। ये तो आपका जाएगा फंगीसाइड ड्रिप के माध्यम से। और इसी के 1 या 2 दिन आगे पीछे आप इसमें 2 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद का उपयोग करें, ताकि आपका जो भी फंगस है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और पौधा जल्दी से रिकवर करे और उसका वाइट रूट जोन डेवलप भी हो जाए। और किसान भाइयों, अगर हमें ऐसा दिल में डर है कि यार ज़मीनी कीड़ा भी हो सकता है जिसके कारण भी हमारे पौधे डैमेज होते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फसल में ज़मीनी कीड़ा हो सकता है तो आप इसके लिए थायोमेथोक्साम 30% एफएस फॉर्म में जो आता है, मार्केट में कई सारी कंपनियों का आपको ये मिलेगा। थायोमेथोक्साम 30% एफएस फॉर्म में लिक्विड में आता है, गुलाबी कलर का, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह भी आपके ज़मीनी कीड़े जैसे दीमक हो गया, टर्माइट, वाइट ग्रब और जो ज़मीनी थ्रिप्स होती है, इनको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। आप इनका उपयोग कर सकते हैं, यह भी आपके ज़मीनी कीड़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। तो आप इसमें फंगस के लिए थायोफेनेट मिथाइल के साथ में वेलिडामाइसिन, थायोफेनेट मिथाइल अगर आपको नहीं मिल रहा है, ये रोको फंगीसाइड का टेक्निकल है, तो फिर आप अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप साफ पाउडर जो कि इसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़, या फिर आप ब्लू कॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये तीनों टेक्निकल में से जो भी आपको आसानी से मिल रहा है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में एंटीबायोटिक का आपको उपयोग करना है जड़ के माध्यम से। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर ड्रिप नहीं लगी है तो वह इस जो फंगीसाइड है पाउडर फॉर्म में आपको लेना है, फिर आपको एंटीबायोटिक भी पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा। और इनको तीनों को, जैसे आपका फंगीसाइड हो गया 500 ग्राम प्रति एकड़, उसको आपको मिट्टी में या रेत में मिलाकर पूरे खेत में अच्छे से छिड़क देना है और उसके बाद में पानी चला देना है।
क्योंकि बिना पानी के आपका फंगीसाइड आपकी फसल की जड़ों तक नहीं जा पाएगा। तो या तो पहले आपके खेत में नमी हो, अच्छी पर्याप्त नमी होना चाहिए, तो ही वो फंगीसाइड आपके पौधे की जड़ों तक जा पाएगा। तो आप पानी देने से पहले फंगीसाइड खेत में छिड़क दें और उसके बाद में पानी दे दें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो फसल में फंगस लगे हुए काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। आने वाली वीडियो में किसान भाई हम आपको बताएंगे अगर फसल में इल्ली लगती है तो इल्ली के लिए तो आप काफ़ी अच्छे से आप सभी किसान भाई जानते हैं कौन कौन से उत्पाद मार्केट में है। लेकिन अगर आपकी फसल पे फूल फल कम आ रहे हैं, दाने का साइज छोटा रह रहा है, तो उसके लिए हम आने वाले समय में एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, धन्यवाद।